एक छोटे से गांव सिमुलबुनी में सुबह की पहली किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़ते ही जैसे जीवन फिर से सांस लेने लगता था। खेतों की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी और गांव का हर कोना शांति से भरा था। इसी गांव में रहती थी झनक, एक साधारण लेकिन बेहद सुंदर और मासूम लड़की जिसकी आंखों में अनगिनत सपने तैरते रहते थे। उसकी मां नूतन ने जीवन में न जाने कितने दुखों का सामना किया था। अनिरुद्ध नाम का एक शख्स जो कभी गांव का था, नूतन को धोखा देकर चला गया था। नूतन उस धोखे से टूट तो गई थी, लेकिन अपनी बेटी को टूटने नहीं दिया। समाज के तानों और जिल्लतों के बावजूद उसने अकेले झनक को पाला और उसे ईमानदारी और मर्यादा के संस्कार दिए। झनक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहती थी। उसका सपना था कि वह इस छोटे से गांव से बाहर निकले और कुछ बड़ा करे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। गांव की शांत जिंदगी उस समय बिखर गई जब मुखिया के बिगड़ैल बेटे और उसके साथियों की नजर झनक पर पड़ी। उन्होंने झनक को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। रास्ता रोकना, फप्तियां कसना, उसकी पढ़ाई और आत्मसम्मान के बीच रोड़े अटकाना, ये सब रोज का हिस्सा बन गया। नूतन को एहसास हो गया था कि उसकी बेटी खतरे में है। वह बहुत डर गई थी और दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती थी कि कैसे अपनी बेटी को इन दरिंदों से बचाएं। तभी गांव में ऋषि नाम का युवक कुछ दिनों के लिए आया। वह शहर से आया था और गांव के कामकाज में मदद कर रहा था। एक दिन झनक को ऋषि के कमरे में खाना पहुंचाने जाना पड़ा। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे रास्ते बंद हो गए। मजबूरी में झनक को ऋषि के कमरे में रात गुजारनी पड़ी। सुबह जब गांव वालों को इसकी भनक लगी तो गांव में तूफान मच गया। पंचायत बैठी और समाज की मर्यादा के नाम पर ऋषि और झनक की जबरन शादी करवा दी गई। यह शादी ना प्रेम थी, ना इच्छा। यह एक मां की बेबसी और एक बेटी की मजबूरी थी। ऋषि खुद इस शादी को स्वीकार नहीं करता था क्योंकि वह एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता था और शहर की एक लड़की मोन से प्यार करता था। झनक के लिए यह एक सपना टूटने जैसा था, लेकिन वह अपने संस्कारों के कारण इस बंधन को निभाने का फैसला करती है। ऋषि की शर्तों पर वह शादी की सच्चाई को छिपाकर एक साधारण नौकरानी बनकर उसके घर में रहने लगती है। उसका परिचय तक किसी से नहीं कराया जाता। घर के लोग मानते हैं कि वह एक बेसहारा लड़की है जिसे उसका पति छोड़ गया है। ऋषि की तेजतर्रार चाची और अन्य रिश्तेदार उसे शक की नजर से देखते हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन झनक हमेशा अपने दर्द को छुपाकर झूठी मुस्कान के साथ जवाब देती है। उसे डर होता है कि अगर सच्चाई खुल गई तो उसकी मां की इज्जत पर सवाल उठेंगे। एक दिन खाना खाते समय जब एक रिश्तेदार पूछती है कि उसकी मां खुद क्यों नहीं आई, तो झनक अपने आंसू नहीं रोक पाती। वह भावनाओं में बहकर कह बैठती है कि उसकी शादी हो चुकी है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ऋषि घबरा जाता है और तुरंत बात संभालते हुए कह देता है कि हाँ, इसकी शादी हुई थी, लेकिन पति ने छोड़ दिया। यह सिर्फ 2 वक्त की इज्जत की रोटी के लिए यहाँ काम कर रही है। ऋषि के अभिनय से घर वालों को झनक के प्रति सहानुभूति हो जाती है और वे उसे एक दुखियारी परित्यक्ता मानने लगते हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है मोन की, एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और खुशमिजाज लड़की की जो ऋषि की प्रेमिका थी और एक कॉलेज प्रोफेसर थी। उसे झनक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वह पहली बार ऋषि के घर आई तो झनक से उसकी मुलाकात हुई। झनक अपनी सच्चाई छुपाने के लिए उसे अपना नाम फूलन देवी बताती है। मोन को झनक की सादगी, गांव की बोली और ईमानदारी बहुत भाती है। उसे लगता है जैसे वह एक ताजगी भरे झोंके से मिल रही हो। धीरे धीरे मोन और झनक के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। मोन झनक को अपनी बहन मानने लगती है। वह उससे अपने सपनों, शादी की तैयारियों और ऋषि के साथ अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करती है। झनक मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। वह जानती थी कि मोन और ऋषि की शादी होने वाली है और वह खुद इस रिश्ते के बीच एक अनचाहा सच बन चुकी है। मोन के साथ बिताए हर पल में झनक को 2 भावनाएं घेर लेती हैं, एक सुकून और एक पीड़ा।
वह मोन की बातें सुनती है, मुस्कुराती है और उसका साथ देती है, लेकिन अकेले में उसका दिल रोता है। वह जानती है कि यह सब किसी दिन टूटेगा। एक दिन जब ऋषि के जेठ जी अखबार पढ़ रहे होते हैं और किसी काम से उठते हैं, तो वह झनक को बुलाते हैं और कहते हैं, जरा देखना इस अखबार का नाम क्या है। उस अखबार के एक कोने में एक खबर छपी थी जो आने वाले तूफान का संकेत देने वाली थी। झनक के चेहरे पर उस समय न कोई हिचकिचाहट थी, न कोई डर। जब जेठ जी ने उससे पूछा कि अखबार का नाम क्या है, वह आत्मविश्वास से बोली, जी, वॉइस ऑफ द पेंट्रीमैन। उसकी स्पष्ट आवाज सुनकर पूरा परिवार जैसे स्तब्ध रह गया। सबके चेहरों पर हैरानी थी। अब तक वे यही मानते आ रहे थे कि झनक किसी पिछड़े गांव से आई एक साधारण लड़की है, जिसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी की तलाश थी, जिसके पास ना शिक्षा थी ना कोई समझ। यहाँ तक कि ऋषि ने भी उन्हें यही यकीन दिलाया था कि वह जबरन उनके बेटे के साथ शहर चली आई थी। लेकिन उस एक जवाब ने झनक के भीतर छुपे आत्मविश्वास और शिक्षा का प्रमाण दे दिया। जब किसी ने पूछ लिया कि क्या वह स्कूल जाती थी, झनक कुछ पल रुकी, फिर बोली, हाँ, जाती थी और अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल भी आती थी। घर के सभी लोग जैसे एक झटके में उसे नए नजरिए से देखने लगे। वह झनक जो कल तक घर की सफाई कर रही थी, जो गोबर से आंगन चमका रही थी, उसी के भीतर यह ज्ञान, यह समझदारी, यह आत्मसम्मान छिपा था। यह किसी ने नहीं सोचा था। एक रिश्तेदार चुटकी लेते हुए कहता है, अरे वाह झनक, तुम तो निकली छुपी रुस्तम। और कौन कौन से गुण छुपा रखे हैं, अब बता भी दो। ऋषि की माँ, जो अब तक उसे एक दयनीय परित्यक्ता समझ रही थीं, मुस्कुराकर कहती हैं, तो तुमने पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ आकर काम करने लगी। झनक की आंखों में एक हल्का सा दर्द उभरता है। फिर वह धीमे स्वर में बताती है कि वह 12वीं की परीक्षा देने ही वाली थी जब उसकी शादी हो गई और उसे शहर आना पड़ा। गांव में उसने 11वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। यह जानकर ऋषि का परिवार उसके प्रति और सहानुभूति से भर जाता है। उन्हें यह कहानी अब प्रेरणादायक लगने लगती है। ऋषि की माँ उत्साह से कहती हैं, तुम पढ़ना चाहती हो तो हम पढ़ाएंगे। तुम चाहे यहाँ काम करने आई हो, लेकिन अब तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है। पूरा परिवार एकमत होकर यह निर्णय लेता है कि झनक की पढ़ाई पूरी करवाई जाएगी ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन जहां पूरे घर में उत्साह का माहौल था, वहीं ऋषि के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई थीं। उसे यह भय सताने लगा था कि अगर झनक पढ़ाई शुरू कर देती है और यहीं रुक जाती है तो वह कब जाएगी, और उसका यह छुपा हुआ रिश्ता सबके सामने उजागर होने का खतरा और बढ़ जाएगा। उसे झनक से पीछा छुड़ाना था, मगर वह खुलकर कुछ कर नहीं पा रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाता है, देखो अभी पढ़ाई की बात मत करो। उसे गांव लौटना चाहिए, लेकिन बाहर से वह झूठी मुस्कान के साथ कहता है, मोन भी तो 12वीं में है, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। झनक को भी तो फॉर्म वगैरह भरने होंगे। वह बातों ही बातों में यह संकेत देने की कोशिश करता है कि झनक को गांव जाकर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। उसका असली मकसद था कि झनक यहाँ से जल्द चली जाए और वह मोन के साथ अपने रिश्ते को दोबारा संवार सके। पर झनक अब उस डर और बेबसी से ऊपर उठ चुकी थी। उसने पहली बार खुद के लिए कुछ सुना था, पढ़ाई, शिक्षा, सम्मान, और यह बात उसे उम्मीद से भर गई थी। अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर थी। जहां एक ओर झनक के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे थे, वहीं ऋषि के झूठ की नींद डगमगाने लगी थी। उसके भीतर यह डर बढ़ता जा रहा था कि अगर यह राज खुल गया कि उसने जबरन झनक से शादी की और पूरे परिवार से सच छिपाया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे मोन से हाथ धोना पड़ेगा और उसकी माँ का भरोसा टूट जाएगा। यह राज आखिर कितने दिनों तक छुपा रह सकता था? एक न एक दिन सबके सामने आना ही था। शायद मोन और ऋषि की सगाई के दिन, या शादी की तैयारियों के दौरान, जब गांव से नूतन या कोई और अचानक आकर झनक को बहू कहकर पुकारे। या शायद खुद झनक ही साहस जुटाकर सब कुछ बता दे। जिस दिन यह होगा, वह दिन सबकी जिंदगी में तूफान ले आएगा। मोन, जो झनक को अपनी बहन समान मानती थी, जब यह सच जानेगी कि झनक ही उसकी सौतन है, तो उसका दिल चकनाचूर हो जाएगा। उसे महसूस होगा कि सिर्फ ऋषि ने नहीं, बल्कि झनक ने भी उसके साथ धोखा किया है। उसकी आंखों में आंसू होंगे और मन में एक गहरी नफरत।
वह टूट जाएगी, प्रेम में भी, भरोसे में भी। उधर ऋषि को अपने परिवार के गुस्से और विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा। उसकी मां, जो झनक को बेटी मान चुकी थीं, उसे दुत्कारेंगी। जेठ जी, जो उसकी समझदारी पर गर्व करते थे, निराश हो जाएंगे। और झनक, उसे फिर से कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वह जो अब तक अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराती रही थी, अब उस पर झूठ बोलने और परिवार में घुसपैठ करने का आरोप लगेगा। अगर इसी मोड़ पर कोई और बड़ा रहस्य खुल जाए, जैसे कि मोन और झनक वास्तव में सौतेली बहनें हैं, या मोन का पिता नूतन के अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति है, तो यह मोन के लिए और भी बड़ा झटका होगा। उसे एक साथ अपने प्रेम का खोना, बहन से विश्वासघात और मां के अतीत का बोझ सब सहना पड़ेगा। ऋषि के मन में धीरे धीरे झनक के प्रति एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगेगा। उसकी सादगी, उसका त्याग, उसकी चुपचाप सहने की आदत, यह सब उसे झकझोर देगा। जब सब उसे दोषी ठहराएंगे, तब वही झनक ऋषि के लिए ढाल बन सकती है। शायद यही वह पल होगा जब ऋषि झनक को सच्चे अर्थों में अपनी पत्नी मानने लगे। मोन को इस दर्द से उबरने में समय लगेगा। शायद वह ऋषि को माफ न करे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, या कोई नया व्यक्ति उसकी जिंदगी में आए जो उसके जख्मों पर मरहम लगाए। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। शायद कोई नया किरदार आए, कोई पुराना दुश्मन, कोई भूला हुआ सच, या अनिरुद्ध की वापसी, जो सबकी किस्मत को फिर से पलटे। एक दिन आएगा जब झनक को उसका हक, उसकी पहचान और उसका प्यार मिलेगा। लेकिन इसके लिए उसे बहुत कुछ सहना होगा, लोगों की बातें, समाज की नजरें और अपने भीतर का दर्द। यह कहानी सिर्फ एक मजबूर शादी की नहीं, बल्कि सच्चाई, सम्मान और पहचान की लड़ाई है, जहां झूठ और डर के बादल छंटेंगे और उजाले की किरण फिर से झनक के जीवन में रोशनी लाएगी।